हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 10 जिसका नाम है जगतू द गार्डनर। जगतू एक माली रहता है, उसके बारे में है। जगतू तो है गार्डन की देखभाल करता है। एक दिन उसको जो है आकाश से एक हाथी जो है जिसका नाम था एरावत, उसको आते हुए देखता है। फिर उसकी पूँछ पकड़ करके वहाँ जाता है। ये उसी चीज़ के बारे में है जो घटना घटती है स्वर्ग के जाने तक, उसी घटना के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज इस लेसन के बारे में ट्रांसलेशन को समझते हैं और देखते हैं पढ़ के कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ गार्डनर कॉल्ड जगतू। एक गार्डनर रहता था जिसका नाम था जगतू। ही वॉज एम्प्लॉयड इन द किंग्स गार्डन। वह एक राजा के जो बगीचा होता है उसका एक कर्मचारी था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। वह बहुत सुंदर बगीचा था। जगतू यूज टू स्पेंड द होल डे द गार्डन। जगतू जो है अपना पूरा समय वहीं बिताया करता था। ही यूज टू गो होम ओनली एट नाइट। वह सिर्फ रात को ही घर जाता था। वन नाइट, एक रात की बात है। हाउएवर ही हैड टू रिमेन इन द गार्डन। उसका जो कुछ सामान जो है गार्डन में छूट गया था। सडनली ही हियर्ड अ लाउड नॉइज़। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देता है। जगतू हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ बिग ट्री इन ग्रेट फियर। वह डरते हुए जो है जगतू जो है अपने आप को एक बड़ा सा ट्री के पीछे जो है अपने आप को छिपा लेता है। ही सा अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। वो दिखता है कि एक बड़ा सा हाथी जो है आसमान से नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ता है। इट वॉज रोमिंग अबाउट इन द गार्डन। वो जो है गार्डन में इधर उधर जो है घूमता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, जगतू लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस। जगतू जो है अपने छिपे हुए जगह को छोड़ देता है। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द टैंक। और वह जो है एक टैंक यानी कि तालाब के पास जो जा कर के वो बैठ जाता है। एज ही सेट देयर ही सेड टू हिमसेल्फ। जब वह पे बैठा अपने आप से पूछा, इन माई होल लाइफ, मेरे पूरी जीवन में, आई हैव नेवर सीन सच अ इनॉर्मस एलिफेंट। मैंने जो है इतना बड़ा हाथी कभी नहीं देखा है। बट आई रिमेंबर अबाउट अ हेवनली एलिफेंट। परंतु मैं जो इस स्वर्ग का जो हाथी है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। कॉल्ड अरावत, जिसका नाम है अरावत। नो डाउट दिस इज़ दैट एलिफेंट। जो है कोई संकट नहीं कि ये वही हाथी है जिसका नाम है एरावत। ही गॉट अप एंड बिगेन टू वॉक। वो जो है उठा और वो चलना शुरू किया। क्वाइटली आफ्टर द एलिफेंट, वो जो है हाथी के जस्ट पीछे आ गया। इट एट वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स डेट ग्रीव इन द गार्डन। वो जो है बगीचे में जितने भी फल थे और रूट से जड़ थे, जड़ मतलब जैसे कि गाजर वगैरह जो होता है उसी को सब चीज़ को खा गया। जगतू कॉट इज लॉन्ग टेल। जगतू ने उसके जो लंबा पूँछ है उसको पकड़ लिया। व्हेन इट वाज अबाउट टू असेंड टू द स्काई अगेन। जब वह आसमान की तरफ फिर से जाने के लिए तैयार था तो जगतू ने क्या किया, उसके पूँछ को पकड़ लिया। व्हेन दे अराइव इन हेवन, जब वह स्वर्ग में पहुंचा, जगतू लेट गो द एलिफेंट्स टेल। फिर जगतू जो है उसके हाथी के जो पूँछ था उसको छोड़ देता है। एरावत डिपार्टेड फ्रॉम इंद्रास पैलेस। ये बात जो है इंदिरा के प्लेस में, जो इंद्र राजा होता है जी, उसके प्लेस में वो पैलेस में जो है वो जाता है। एंड जगतू बिगेन टू रोम अबाउट इन द हेवन। और जगतू जो है स्वर्ग में यहाँ वहाँ जो है घूमना चालू करता है। एवरीथिंग वॉज ऑफ सच अ ह्यूज साइज। वो जो है सारा का सारा चीज़ जो है बड़ा ही आकार में रहता है। डेट द साइट फील्ड हिम विथ अमेजमेंट। ये जो दृश्य है उसको खुशी से उसको भर देता है, उसके खुशी से उसके मन को भर देता है। ही गॉट सम बीटल लिप्स। वो जो है कुछ मूंगफली के दाने पकड़ता है। पान पत्ता एंड सम बीटल नट्स। पान पत्ता और कुछ जो है सुपारी वगैरह जो है वो पकड़ता है। बोथ द बीटल लिप्स एंड द बीटल नट्स वर वेरी बिग। वो सारे के सारे जो है मूंगफली के दाने और जो पत्ते होते हैं वो सब बड़े रहते हैं। नेक्स्ट नाइट एरावत वेंट डाउन टू द गार्डन। अगली रात जो है एरावत जब गार्डन की तरफ नीचे जो है जाने के लिए तैयार होता है। विद जगतू हैंगिंग ऑन इट्स टेल। फिर जगतू जो है उसके
पूंछ को पकड़ लेता है। एज सुन एज दे गॉट देयर, जल्दी ही वो जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। जगतू लेट गो द टेल, जगतू फिर उसके पूंछ को छोड़ देता है। एंड हरीड बैक होम, और वह जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। हिज वाइफ वॉज लुकिंग फॉर हिम, उसकी जो पत्नी है उसको खोज रही होती है। एज सुन एज सी सा हिम कमिंग, जैसे उसको आते हुए देख रही थी देखी, सी रेन टू मीट हिम, वो जो है उसको मिलने के लिए चली गई। एंड क्राइड वेयर हैव यू बीन, फिर और चिल्लाई कि तुम कहाँ थे। जगतू विदाउट सेइंग अ वर्ड, जगतू बिना कहे बॉट आउट द बिग बीटल लिप्स एंड बीटल नट्स, जगतू जो है उनको बिना कुछ कहे जो है बड़ी सी पत्ती और जो मूंगफली के दाना और सुपारी वगैरह था उसको दिखाता है। एट द साइट ऑफ देम हिज वाइफ वॉज फिल्ड विद जॉय, और जैसे उसकी पत्नी उसे देखती है वो खुशी से झूम उठती है। वेयर डिड यू गेट दिस, तुम्हें यह कहाँ मिला। सी एक्सक्लेम्ड, वो जो है पूछती है, आश्चर्य से पूछती है। हाँ, जगतू देन टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर, फिर जगतू जो है अपने वाइफ को पूरी कहानी जो है सुनाता है जो उसके साथ में घटित हुआ रहता है। ही आल्सो टोल्ड हर नॉट टू टेल इट एनीवन, और वह कहता है कि इसे किसी को मत कहना। बट सी टोल्ड द होल स्टोरी टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स एंड सून एवरीबडी इन द विलेज न्यू अबाउट इट, और वो जो क्या करती है कि एक्साइटमेंट के साथ में वो अपने सारे दोस्तों को बोल देती है, और इस तरीके से वो पूरे गांव में जो है वो बात जो है फैल जाता है। देन विलेजर्स आस्क जगतू टू टेक देम आल्सो टू हेवन, फिर सारे गांव के लोग जो है जगतू को बोलता है कि वो उसे भी अपने साथ स्वर्ग की ओर ले चलें। दैट नाइट व्हेन द एलिफेंट वॉज अबाउट टू डिपार्ट, उस रात जब एलिफेंट जो हाथी जो है जाने के लिए तैयार होता है, जगतू क्विकली गॉट बिहाइंड हिम एंड कॉट हिज टेल, जगतू जो है उसके पूंछ को पकड़ता है एंड कॉट हिज टेल, उसके पीछे जो है सारे के सारे पकड़ना शुरू कर देते हैं। देन दे ऑल होल्ड वन अनदर इन अ क्यू, फिर वो जो है क्यू में एक दूसरे को सब पकड़ते हुए चले जाते हैं। वन देयर वे अ फ्रेंड जगतूस वाइफ आस्क्ड हर, उसमें से एक जो मित्र है उसकी पत्नी उससे पूछता है, हाउ बिग वाज द बीटल नट, जो सुपारी था वो कितना बड़ा था। डैट योर हस्बैंड बॉट होम, जो तो आपके पति जो है घर लेकर आए थे। हिज वाइफ रिपीटेड द क्वेश्चन टू जगतू, फिर उसके जो पत्नी है जगतू से पूछती है। जगतू सैड ही वुड आंसर दैट लेटर बट सी इंस्टेड, जगतू बोलता है कि मैं जो है बाद में आंसर दूंगा, परंतु वो फिर से उसे आग्रह करती हैं। जगतू लॉस्ट पेशेंस एंड स्प्रेडिंग हिज हैंड, जगतू जो है अपने धैर्य को खो गया और वो जो है उसने अपने हाथ को बड़ा करके बताया। सेड द बी दिस बिग, इस तरीके से उन्होंने बताया। एज ही स्प्रेड हिज आर्म्स टू शो द साइज़ ऑफ द नट, जैसे ही वो अपने जो मूंगफली का दाना है उसके साइज़ को बताने के लिए हाथ को फैलाता है। ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल, और वो जो है जो हाथी के पूंछ को पकड़े रहता है अपने पकड़ को वो छोड़ डालता है। एंड इन अ मोमेंट दे ऑल कम टम्बलिंग डाउन, और इसी तरीके से उसी क्षण सारे के सारे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन 10 का ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, ताकि आप एक एक पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। मैं इसका मीनिंग जो है आप लोग को या तो मैं वीडियो के माध्यम से या फिर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, उससे और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दिया हूँ। आप आई होप कि आप लोगों ने उसको कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसके बाद फिर हम लेसन 11 का ट्रांसलेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू।